प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत गंभीर सवाल है। ये अभी जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और हमारे नागरिक वहाँ पर फंसे हुए थे, हमारे बच्चे जो पढ़ने गए हैं और कुछ और प्रोफेशनल्स भी थे। कायदे से सरकार उसमें फेल हो चुकी है, पूरी तरह से फेल हुई है। इनको युद्ध से पहले बच्चों को, सबको, हमारे जितने नागरिक हैं उनको सबको लाना चाहिए था। उसके अंदर वर्तमान केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल हुई है, नाकाम रही है। इन्होंने मतलब कोई उनकी चिंता की कोई इनको थी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ चुनाव चल रहे थे और इनको चुनाव के अलावा, इनको तो रात को सोते टाइम भी सपने में चुनाव नज़र आता है, तो वो बच्चों का क्यों सोचेंगे। चलिए, आखिर में किसी तरह वो तो लाना ही था, सरकार है तो लाना ही है, आज नहीं तो कल लाना तो पड़ेगा ही। लेकिन क्या अब इसके अंदर दो बातें हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री महोदय चुनाव की वजह से बच्चों को लाए हैं, हमारे भारतीयों को, क्योंकि यहाँ चुनाव चल रहा था, चुनाव में कुछ फ़ायदा हो जाएगा इस वजह से लाए हैं क्या, या कोई और इसके पीछे मकसद था, उनको यहाँ ला करके उनका कोई इस्तेमाल करके किसी तरह से उनसे मीटिंग करके उस वजह से वोटर्स को डाइवर्ट करने के लिए लाए थे क्या। हालात तो कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, इनके जो रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, वो जब आ रहे थे बच्चे, तो उनको ये कहा है कि आप बिल्कुल चिंता मत करें, बिल्कुल घबराएं नहीं, मोदी जी की कृपा से सब ठीक होगा। मैं नहीं समझ पाया इसका मतलब, मोदी जी की कृपा का क्या मतलब होता है। कृपा कब से देने लगे हम लोग आपस में? कृपा किसके ऊपर कर रहे हैं? हम क्या कृपा करने लायक हैं? कृपा कौन करता है? क्या इंसान कृपा करता है? तो भगवान और देवता ये सब क्या है? यानी या फिर ये साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हमने तो भगवान की जगह हमारे प्रधानमंत्री को रिप्लेस कर दिया, इनकी पार्टी वाले ये क्यों नहीं कहते? यानी स्पून फीडिंग की भी कोई हद होती है, शर्म आनी चाहिए इनको। रक्षा राज्य मंत्री हैं वो, उनको शर्म नहीं आई है ये बात कहते हुए? वो इंसान खुद नहीं है क्या? ये मेहरबानी के राज्य मंत्री हैं, ये मेहरबानी से राज्य मंत्री बने हैं। अगर इनके गुण नहीं गाएंगे, इनकी स्पून फीडिंग नहीं करेंगे तो कल हटा देंगे। कितनी शर्म की बात है। क्या ये रह गया देश का हालत? अब देश में ये हालात रहेंगे कि चमचागिरी करो, मंत्री बनो और उनकी फिर गुण गाते रहो। क्या कितनी डूब मर जाने की बात है। यानी उन्होंने फिर जय माता के नारे लगवाए हैं, जय माता के नारे बच्चों ने भी खूब जोर से लगाए हैं, और उसी के बीच में उन्होंने बोल दिया मोदी जी जिंदाबाद, और बच्चों के मुंह से जिंदाबाद का शब्द निकल नहीं पाया। मतलब कितनी ताज्जुब की बात है। गिरने की भी कोई हद होती है। कौन कितना गिर सकता है? क्या प्रधानमंत्री महोदय को नहीं मालूम इन बातों का? इससे तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो खुद कह के अपना प्रचार करवाते हैं कि मेरे गुणगान करो, मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान को कोशिश करो, देशवासियों को भगवान के रूप में पेश करो मुझे। मैं तो इसका यही मतलब समझ रहा हूँ। जब ये चीज़ हमें पता लगा है, हम तो एक साधारण नागरिक हैं, मुझे मालूम पड़ गया इस बात का कि ऐसे ऐसे कहा गया है, तो कि प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को मालूम नहीं पड़ा उनके बारे में क्या कहा गया है। तो इससे साफ साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री खुद इच्छुक हैं, खुद यही चाहते हैं कि उनको भगवान के रूप में पेश किया जाए। तो भगवान जो हमारे हैं, अभी तक जो अपने अपने देवी देवताओं को सब मानते रहे हैं, वो सारे व्यर्थ हैं। आज से इन्हीं को भगवान माना जाए, ये तो बहुत शर्म की बात है। अगर इस पार्टी की यही सोच है, अब इनकी सोच के मुताबिक इनको नतीजे मिलने वाले हैं। इनके नतीजे अब सामने हैं, बहुत दूर नहीं है, इनको नतीजे मिल जाएंगे। 8 साल में जो गुल खिलाया है इन्होंने, 8 साल में देश को जो किया, जो हाल किया है, वो सारा इनके सामने आ जाएगा अभी, उसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। यानी कि कितने दुख की बात है। कृपा बता रहे हैं, मेहरबानी बता रहे हैं। उधर से दूसरी बात ये भी कहा गया वहाँ बीच में कि मोदी जी ने राष्ट्रपति पुतिन जी से बात की है और युद्ध को 6 घंटे के लिए रुकवा दिया गया है ताकि हमारे छात्र वहाँ से निकल सकें। और बाद में विदेश मंत्रालय को आकर के माफ़ी मांगनी पड़ी, मतलब सॉरी बोलना पड़ा है कि नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत खबर है। क्यों चलाई जा रही फिर ये खबर? ये गलत खबर क्यों चलाई जा रही है? सही क्यों नहीं चल पाती हैं? सही खबर चलाने में क्या दिक्कत है? यानी अखबारों में भी लिखा था, ये सारी चीज़ें आ गई कि 6 घंटे के लिए युद्ध को रोक दिया गया है, भारतीय छात्रों को निकालना है। और बाद में पता चला ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसा तो हमारे प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच में ऐसी कोई बात हुई नहीं है, ना कोई ऐसा कमिटमेंट था। तो ये बात, यानी अखबारों को भी शर्म आनी बंद हो चुकी है। ये जब से ये सरकार आई है 8 साल से, अखबार भी अपनी शर्म भूल चुके हैं। शर्म लिहाज क्या होती है, अखबार ये जानते ही नहीं है कि वो हैं किसके लिए रिपोर्टिंग करने के लिए होती है। ये क्या सरकारों की रिपोर्टिंग करते हैं या देश की रिपोर्टिंग करते हैं? इनको डूब के मर जाना चाहिए। ये अखबार चलाने के काबिल नहीं है ये लोग। इन लोगों को तो बैन लगा देना चाहिए, जो आज वर्तमान में गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं, इनके ऊपर टोटली बैन लगना चाहिए। ये काबिल नहीं है इसके। देखिए, मीडिया होता है निष्पक्ष। मीडिया को इसलिए चौथा स्तंभ भी प्रजातंत्र का कहा जाता है।
ताकि वो निष्पक्षता से रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। सारा देश एक तरफ और केवल सरकार, और सरकार भी क्या, सरकार तो एक प्रधानमंत्री है, केवल वही है सरकार, यानी प्रधानमंत्री एक तरफ, सारा मीडिया उनके लिए झुका हुआ है। ऐसी क्या क्या दौलत लिया है ये चीज़ें बाद में पता लगेगा, ऐसा क्या क्या फेवर लिया इन्होंने। ऐसे तो कोई गुलामी नहीं करेगा, मैंने कभी नहीं देखा। देखिए, इस देश के अंदर सबसे मजबूत और धाकड़ अगर कोई प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं 75 साल में, तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। यानी उनके टाइम में भी ऐसा नहीं था मीडिया, जबकि उनसे वर्तमान प्रधानमंत्री का उनसे अगर हम कंपेयर करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसकी सरकार में क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, उस तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं केवल पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूं। मत इसको कहीं कुछ अंधभक्त इसको जोड़ लेना कहीं इधर उधर। मैं गलत के खिलाफ हूँ, चाहे वो कोई भी है, गलत के खिलाफ हूँ। मैं आपकी भारतीय सेना का सिपाही हूँ, हम कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे, ना गलत का फेवर करेंगे, हम बिल्कुल भी। हम सही के साथी हैं और सही को कहे बगैर हम कहीं भी नहीं मानेंगे। गलत को चाहे पूरे देश के सामने कहना है, उसमें हम कहने में हिचकिचाएंगे भी नहीं, सच्चाई को हम ज़रूर कहेंगे। यानी शर्म की बात है, आज मीडिया गुलाम बन के बैठा है, गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, जबकि मीडिया से तो दुनिया घबराती है कि पता नहीं कब क्या रिपोर्टिंग, उनकी सच्चाई कहाँ सामने आ जाएगी। आज मीडिया को कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि वो चमचागिरी कर रहे हैं, वो स्पून फीडिंग कर रहे हैं, केवल गुलामी कर रहे हैं एक पार्टी की या एक आदमी की, केवल एक इंसान की गुलामी कर रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए, इनको हक नहीं है, इनको पत्रकारिता में रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, ये खो चुके हैं। प्रजातंत्र के अंदर एक पत्रकारिता क्या होती है ये वो बर्बाद कर चुके हैं, ये उसका ढांचा बिल्कुल तहस नहस कर चुके हैं। शर्म आनी चाहिए, और शर्म सरकार को भी आनी चाहिए। सरकार के जो मंत्री कहलाते हैं, राज्य मंत्री कहला रहे हैं, वो आप कम से कम आप तो एक छोटे से छोटा मजदूर भी होगा, वो भी आपसे अच्छा, उसका भी अपनी हैसियत है। बेशक वो गरीब है, लेकिन उसकी भी हैसियत है, वो भी मेहनत करके अपनी मजदूरी करके अपने परिवार को चला रहा है, मगर शान से जी रहा है। आप क्या शान से जी रहे हैं? आप उनकी जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं, उनकी कृपा बता रहे हैं। कृपा आपके ऊपर है उनकी, तो आप बाकियों के ऊपर क्यों बता रहे हो? और इन विद्यार्थियों पर क्या कृपा रही है? ये कैसे कैसे घर पहुंचे हैं, ये कभी जीवन भर भूलेंगे नहीं, ये भूलेंगे नहीं कभी भी, ये कैसे कैसे घर आ गए हैं। और फिर भी हमने एक बच्चा तो खोया ही है, एक को भी, और वो बच गया है, शुक्र है, बहुत 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 शुक्र है भगवान का, बच गया है। लेकिन एक तो बच्चा हमने खोया है, क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री उनको? यानी इनके एक नहीं है, इनकी कहानी कहने लगेंगे तो 8 साल इनको लगे तो 8 महीने हमको इनकी कहानी में लग जाएंगे बताने में। इतने गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री हमने आज तक 75 साल में नहीं देखे हैं। और उनके गुणगान कर करके ये इनकी पार्टी वाले छिपते नहीं। वो इसीलिए तो है, सारा इनको इसीलिए तो बना रखा है, उन्हीं लोगों को बना रखा है जो इनके गुण गाते रहें। इनकी गलत नीतियों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की औकात आज है? किसी के अंदर हिम्मत है? नहीं है। शर्म की बात है ये। उम्मीद लगाता हूँ कुछ गुलामी से बाहर निकलेंगे इनके मंत्री। गुलामी से बाहर निकलिए, कुछ नहीं देना इन्होंने, इनके पास कुछ नहीं। ये कृपा कहाँ, अपने ऊपर तो कर लो। अब ये जाएंगे हर जगह से साफ होंगे, ये अपने ऊपर कृपा करके दिखा दीजिए। बहुत दुख की बात है ये। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।